नमस्कार एवरीवन, द वैदिक हॉरोस्कोप के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एस्ट्रो नवीन राणा आज आपके लेके आया हूँ लियो साइन के लिए मंथली प्रिडिक्शन। सितंबर के महीने में क्या होने वाला है, इन बातों को हम जानेंगे। कहाँ से क्या ट्रांजिट हो रहा है, लाइफ में क्या बदलाव होने वाले हैं, प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वर्क स्पेस में जो एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं, हेल्थ में जो इश्यूज चल रहे हैं, मैरिज में जो इश्यूज चल रहे हैं, वो रिजॉल्व होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन आगे जाने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि इन प्रिडिक्शंस को आप अपने मून साइन और असेंडेंट साइन दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैं जब खुद के लिए प्रिडिक्शंस करता हूं तो पाइसेस जो कि मेरा असेंडेंट साइन है उस पर भी नजर रखता हूं और स्कॉर्पियो जो मेरा मून साइन है उस पर भी नजर रखता हूं। आपके रूलरशिप आपके नेटल चार्ट से ही देखी जाती है। मून साइन आपकी मेंटल स्टेट को दिखाता है, आप किस तरीके से सोचते हैं, आप कैसे रिएक्शंस देते हैं, उसी के साथ साथ अपनी फ्री विल को कैसे एक्सरसाइज करते हैं, इसमें मून साइन का बड़ा रोल होता है। प्लैनेट मून कहाँ पे बैठा हुआ है, प्लैनेट मून किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, वो आपके फ्री विल को काफी डिसाइड करता है। आप फ्री विल को कैसे अप्लाई करते हैं, आप फ्री विल को कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो इन प्रेडिक्शंस को आप दोनों ही साइन पे अप्लाई कर सकते हैं। हर 2 घंटे में असेंडेंट बदलता है और मून साइन 2.23 डेज तक सेम रहता है। खुद ही सोचिए कि कौन सी चीज ज्यादा रेलेवेंट है या फिर कौन सी चीज ज्यादा एक्यूरेट है, 2 घंटे में बदलने वाली या 2.23 दिन में बदलने वाली। और फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैंने एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, हाउ टू रीड ट्रांजिट, और ये जो गाइड है आपको हेल्प करेगी कि कैसे मंथली प्रेडिक्शंस को देखा जाता है और क्या कंसेप्ट्स अप्लाई किए जाते हैं। उन्हीं कंसेप्ट्स को मैंने इस वीडियो में भी अप्लाई किया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रेडिक्शंस जानते हैं कि लियो साइन के लिए, लियो मून साइन के लिए या फिर लियो असेंडेंट वालों के लिए सितंबर का महीना कैसे जाने वाला है। और शुरू करते हैं कैरियर पार्ट से। देखिए, सन अब ये आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, केतु के साथ उसका यूनियन है, राहु आपके 7th हाउस में है। तो केतु और राहु की जो स्थिति है वो तो यथावत बनी रहेगी इस महीने। सैटर्न आपके 8th हाउस में रेट्रोग्रेड है, तो आप अष्टम शनि से पीड़ित है, वो भी शनि अभी वक्री स्थिति में, तो ये स्थिति भी सितंबर के महीने में बनी रहेगी। जुपिटर आपके 11th हाउस ऑफ गेन से ट्रांजिट कर रहा है और सितंबर के महीने में ये स्थिति बनी रहेगी। इनफैक्ट सितंबर के महीने में जुपिटर काफी स्टेबल और ग्राउंडेड हो जाएगा, क्योंकि वो अभी एक्सॉलेशन की तैयारी कर रहा है जो कि नेक्स्ट मंथ होने वाला है। तो अभी तक जो आपके 11th हाउस ऑफ जुपिटर ट्रांजिट के जो रिजल्ट्स नहीं मिले हैं वो इस महीने आपको मिलेंगे। मून हर 2.23 दिन में ट्रांजिट करता रहेगा। अब बाकी जो बचे प्लैनेट सन, वीनस, मरकरी और मार्स, इनका ट्रांजिट 13 से 17 के बीच होगा। देखिए कैसे, 13 तारीख को मार्स मूव हो जाएगा लीब्रा साइन में। इसका मतलब मार्स आपके 3rd हाउस में आ जाएगा। 3rd हाउस एक्शंस का होता है, करेज का होता है, सिबलिंग्स का होता है और ट्रैवल का होता है। फिर 15 तारीख को 2 ट्रांजिट एक ही दिन होंगे। मरकरी मूव करेगा एक्सॉलेशन में, जो कि आपके 2nd हाउस में आ जाएगा। 2nd हाउस इनकम का होता है, 2nd हाउस फैमिली का होता है, और मरकरी आपके 11th हाउस लॉर्ड भी है। तो मरकरी का एक्सॉल्टेड होना और वहां से जुपिटर का ग्राउंडेड होना 11th हाउस में, वो इंडिकेट कर रहा है कि बहुत अच्छे गेन्स होने वाले हैं फाइनेंशियल आपको सितंबर में। करेंगे हम उस बारे में आगे भी बात करने वाले हैं। और ठीक 15 तारीख को उसी दिन, सेम डे जिस दिन मरकरी मूव होगा, वीनस आपका 12th हाउस छोड़ के आपके 1st हाउस में ट्रांजिट कर देगा। उसके 2 दिन बाद सन, जो आपके अभी 1st हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, जो आपके असेंडेंट लॉर्ड है, जो आपके राशि का स्वामी है, वो मरकरी को ज्वाइन कर लेगा 2nd हाउस में। तो इस प्रकार से ट्रांजिट चार्ट की स्थिति बन रही है। अब देखिए, सितंबर का महीना ये इंडिकेट कर रहा है कि अब तक आपने जितना भी टाइम देखा है, खासकर जब से सैटर्न आपके 8th हाउस में आया है, सितंबर का महीना सबसे स्टेबल और कुछ अच्छे इवेंट कराता हुआ दिख रहा है। देखिए, 17 तारीख तक तो सैटर्न और सन अष्टम स्थिति में, तो कुछ इश्यूज तो हो सकते हैं, खासकर वर्क स्पेस में, क्योंकि सैटर्न आपके 8th हाउस को भी देख रहा है। तो बॉसेस के साथ, सीनियर्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ आपके कुछ तालमेल खराब हो सकते हैं। तो कोई भी रिस्क मत लीजिएगा, कोई भी एक ऐसा रिस्की मनूवर मत कीजिएगा जो बैकफायर कर सके। मार्स देखिए 13 तारीख तक 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और सैटर्न से म्यूचुअल एस्पेक्ट बना रहा है। तो इसने क्या किया है कि आपकी वाणी को थोड़ा सा कठोर किया है, आपके मैनरिज्म पे काफी कुछ फर्क डाला है, जिस वजह से आप लोगों की नजर में आ रहे हैं। आपके ऊपर एक वो नेगेटिव अटेंशन क्रिएट हो रही है। तो अवेयर हो जाइए, संभल जाइए। 13 तारीख के बाद चीजें सुधरेंगी, लेकिन 13 तारीख तक थोड़ा सा प्रिकॉशंस आपको लेना है। 13 तारीख को जैसे ही मार्स आपके 3rd हाउस में आता है, 3rd हाउस एक्शंस का होता है, करेज का होता है। मार्स देखिए आपके लिए योग कारक प्लैनेट है। पूरे हॉरोस्कोप में लियो साइन के लिए सबसे बेस्ट प्लैनेट मार्स को माना गया है। तो मार्स 3rd हाउस में आपको डायरेक्शन देगा, वो गाइडेंस देगा कि कैसे जो करंट इश्यूज है, कैसे जो करंट सिचुएशंस बनी हुई है, उसमें इंप्रूवमेंट लाई जाए। आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है, उसी के साथ साथ इन ट्रैवल से आपको काफी अच्छा गेन भी होगा। सीनियर्स के साथ या फिर गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे। जब मार्स 3rd हाउस में आके 9th हाउस में देखेगा, मार्स अपनी ही राशि में देखने वाला है, एरीज साइन पे। 9th हाउस फादर को दिखाता है, 9th हाउस सीनियर्स और बॉसेस को दिखाता है। तो आपके ऊपर इनकी कृपा बनेगी, जिस वजह से क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग टाइटनेस है, जो आपके करंटली जो आप ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हैं, उसमें इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे चीजें होंगी। और एक बहुत अच्छी इंडिकेशन आ रही है कि आपको अब्रॉड रिलेटेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि देखिए नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में जुपिटर एक्सॉल्टेड होने वाला आपके 12th हाउस में। थोड़े ही समय के लिए होगा, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है अब्रॉड के इर्द गिर्द। लेकिन अक्टूबर में जो होना है उसके बीज सितंबर में डलेंगे।
तो सितंबर में आप कुछ ऐसे लोगों से मिल सकते हैं या फिर अपने पेपर फाइल कर सकते हैं या फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको अब्रॉड की एक अपॉर्चुनिटी दी जाए या आपको वहां पे ट्रांसफर किया जाए। चैलेंजेस नेविगेट करने के लिए सितंबर का महीना काफी सपोर्टिव है। ठीक है, अष्टम शनि आसान नहीं होता है, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप ऊपर लिंक में देख सकते हैं। लेकिन सितंबर का महीना आपको गाइड करेगा। इस सितंबर के महीने से आप उन नेगेटिव चुंगलों से बाहर आ सकेंगे। आपको वो एक आइडिया आ जाएगा कि लाइफ में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है। आप अपनी एबिलिटीज से और इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, जो लोग पॉलिटिक्स में हैं और किसी एक मौके की तलाश में हैं, उनको ये महीना काफी सपोर्ट देने वाला है, खासकर 13 तारीख के बाद से। 15 तारीख को जैसे ही वीनस आपके फर्स्ट हाउस में मूव करता है, वीनस जो कि आपके 3rd हाउस लॉर्ड है और 10th हाउस लॉर्ड है, जो कि कैरियर के रिलेटेड इवेंट को कंट्रोल करता है, और मरकरी जो कि आपके 11th हाउस लॉर्ड है, जो कि आपकी सक्सेस और गेन्स की आपको विक्ट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको लार्ज गेन्स होंगे कि नहीं होंगे, आपकी इनकम को भी वो रूल करता है, क्योंकि वो 2nd हाउस लॉर्ड है, वो एक्सॉल्टेड हो जाएगा। और 17 तारीख को सन आपके 2nd हाउस में आ जाएगा। तो सन और सैटर्न का जो ये अष्टम एंगल बना था वो खत्म हो जाएगा। हाँ, सन सैटर्न आमने सामने आ जाएंगे, बट स्टिल वो बेटर रहेंगे, अभी तो अष्टम में है ना एक दूसरे से। तो 13 तारीख के बाद से बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा आपको। इस मोमेंटम को आपको कैरी करना है, रिकॉग्नाइज करना है, और आपको ये रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है इस महीने। और आप कर भी पाएंगे कि कौन लोग आपके शुभ चिंतक है, आपके अगेंस्ट प्लान कर रहे हैं, आपकी रेपुटेशन को डैमेज कर। सैटर्न 8th हाउस में यही तो कर रहा है, हिडन एनिमीज भी तो इंडिकेट करता है, क्योंकि सैटर्न आपके 6th हाउस लॉर्ड है। अब 6th हाउस लॉर्ड जब 8th हाउस में रेट्रोगेट हुआ तो हिडन एनिमीज से हमारी जो बोलते हैं ना ग्रोथ रुकती है। और सितंबर का महीना आपको उन लोगों की तरफ इशारा कर देगा, वो दिखा देगा वो चेहरे जो आपके लिए अच्छा होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। तो इस तरीके से सितंबर के महीने में कैरियर की कहानी रचने वाली है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। देखिए, अगर हम डबल ट्रांजिट की बात करें तो सैटर्न और जुपिटर का जो साइमल्टेनियस एस्पेक्ट है वो आपके 5th हाउस में हो रहा है। 5th हाउस आपकी इमेज का भी होता है, क्योंकि ये आपकी पोजीशंस को इंडिकेट करता है। और आज के जमाने में 10th हाउस के साथ साथ 5th हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट है कैरियर रिलेटेड इवेंट्स के लिए, क्योंकि देखिए आप जो भी कोर्सेज करते हैं, आप इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं, वो 5th हाउस के अंदर आता है, उसके थ्रू आपको जॉब मिलती है, वो 10th हाउस में आता है। तो सैटर्न का एस्पेक्ट 10th हाउस में पड़ रहा है और सैटर्न का एक एस्पेक्ट आपके 5th हाउस में भी पड़ रहा है। तो जो जातक अभी कॉलेज में है या फिर जो जस्ट पास आउट हुए हैं, जिनको नौकरी की तलाश है, जो लोग एक डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे इस बदलते दौर में, देखिए एआई का जमाना आ चुका है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अभी सबसे ज्यादा कंफ्यूज है कि किस डायरेक्शन में जाए। जब उन्होंने इंजीनियरिंग शुरू करी थी तो उनको कोई आइडिया नहीं था कि टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी बदलेगी। सितंबर के महीने में वो बच्चे, वो जातक फिगर आउट कर पाएंगे कि एग्जैक्टली हमें किस डायरेक्शन में जाना है। कठिन समय है, लेकिन जुपिटर की गाइडेंस जो कि 11th हाउस में है, आपका बेड़ा पार कर देगी। एग्जाम्स क्लियर करने के लिए भी बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप क्लियर कर सकते हैं, खासकर हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स एग्जाम्स जैसे कि आईपीएस, आईएएस, पीसीएस, जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, वो क्लियर करने के लिए भी काफी अच्छा सपोर्टिव पीरियड है। बस मेहनत कीजिएगा। ऑब्स्टेकल्स तो देखिए आएंगे। सैटर्न 8th हाउस से जब 10th हाउस में देखता है तो ऑब्स्टेकल तो क्रिएट करता ही है। अष्टम शनि का तो काम ही है लाइफ में ऑब्स्टेकल क्रिएट करना, उसी के थ्रू तो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, उसी के थ्रू आप पहचान पाते हैं अपनी एबिलिटीज को। तो अगर आपके एफर्ट्स ऑनेस्ट हैं और आप सही महादशा, सही अंतरदशा और आप 7.5 से पीड़ित नहीं है, तो सितंबर का महीना डेफिनेटली आपके लिए एक सक्सेस लाता हुआ दिख रहा है। और अब बात करते हैं वेल्थ की। वेल्थ पार्ट पे देखिए क्या हो रहा है। वेल्थ जनरेशन को लेके सितंबर का महीना पूरे 2025 में सबसे बेस्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि मरकरी एक्सॉल्टेड हो रहा है। मरकरी तो आपके लिए फाइनेंसेस को ही रूल करता है। मार्स भी आपके लिए अच्छे हाउस में आने वाला है। तो आप वो एफर्ट देंगे, आपको वो करेज आएगा, आपको वो डायरेक्शन मिलेगी, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप अपने लिए नए वेल्थ रिसोर्सेज बना सके। आपका बिजनेस बहुत अच्छा पिकअप होने वाला है। इवन दो इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर के अराउंड कुछ लिटिगेशंस हो सकती हैं। देखिए, सैटर्न 8th हाउस में वक्री है, तो इसमें क्या होता है कि इनहेरिटेंस के अराउंड कुछ लिटिगेशंस मैटर चलते हैं, प्रॉपर्टी को लेके कुछ मैटर चलते हैं। मार्स देखिए 3rd हाउस से आपके 6th हाउस में एस्पेक्ट करने वाला है 13 तारीख से। तो अब तक जो करेज मिसिंग था कि आप अपनी आवाज को उठा सकें, आप अपने अधिकार के लिए लड़ सकें, वो अब आप करने वाले हैं। खासकर रियल एस्टेट मैटर्स के अराउंड लिटिगेशंस तो पक्का है। अब इसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी वो आपकी महादशा अंतरदशा डिसाइड करेगी, लेकिन आपने एक्शन लेना है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लियो साइन के जातक अभी भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, अभी भी घबरा रहे हैं कि वो एक्शन ले ना ले, वो लीगल कार्रवाई करे ना करे। लेकिन देखिए, समय डिमांड कर रहा है कि आप उस प्रोसेस में एंगेज हो। रिजल्ट्स की आप चिंता मत कीजिए, लेकिन प्रोसेस में आप जरूर एंगेज हो जाइए। सडन गेन्स आ सकते हैं। मैंने जैसे कि वीडियो के शुरू में बताया कि जुपिटर आपके 11th हाउस में स्टेबल हो रहा है, वो रेडी है आपको गेन देने के लिए। और मरकरी जब 15 तारीख को हिट करेगा आपके 2nd हाउस को, वीनस जब आपके 1st हाउस में आएगा, तो बहुत ही आइडियल कंडीशन बन रही है। आर्क देखिए आप 11th, 12th, 1st और 2nd और 3rd, तो अपर एक्सिस में 11th हाउस से लेकर 3rd हाउस में इन ट्रांजिट्स की मूवमेंट है। ये सारे फैक्टर काफी केपेबल है आपको अष्टम शनि के प्रकोप से बचाने के लिए। अगर करंटली कोई डील अटकी हुई है प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द, या फिर आपके पेपर अटके हुए हैं, या फिर आपने लोन अप्लाई कर रखा है और आपका लोन अप्रूव अब तक नहीं हुआ है, तो इस महीने वो हो जाएगा। सितंबर का लास्ट वीक काफी सपोर्टिव है लोन अप्रूवल को लेके।
लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रीड कीजिएगा, सारी टर्म्स एंड कंडीशन जानिएगा, इवन अपने लीगल एडवाइजर से भी आप काउंसल लीजिएगा, क्योंकि सैटर्न 8th हाउस में आपसे मिस्टेक्स तो करवा सकता है। हमें कई बार क्या होता है, हम जल्दीबाजी में डिसीजंस लेते हैं, हम ब्रेन फॉग से ग्रसित हो जाते हैं और हम पेपर्स को साइन कर देते हैं, और बाद में रियलाइज होता है कि यार कि इंटरेस्ट रेट तो काफ़ी ज़्यादा है, कि ये कंडीशंस तो बैंक वालों ने मुझे अच्छे से समझाई नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप डबल एडवाइस लें, 2 बार राय लें और एक्सपर्ट से काउंसल लें। ओवरऑल सितंबर का महीना फाइनेंसेस के पॉइंट से काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप का एरिया काफ़ी सेंसिटिव है इस महीने, और सेंसिटिव इसलिए क्योंकि देखिए 13 तारीख तक मार्स और सैटर्न का म्यूचुअल एस्पेक्ट हो रहा है। मार्स जो कि अभी आपके सेकंड हाउस ऑफ फैमिली में है, स्पीच में है, मॉरल वैल्यूज के हाउस में है, सामने से सैटर्न रेट्रोग्रेड है 8th हाउस से, तो इन दोनों का जो म्यूचुअल एस्पेक्ट है, और देखिए सेंसिटिव इसलिए क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड है आपके 8th हाउस में और सामने से मार्स के साथ वो म्यूचुअल एस्पेक्ट बना रहा है। मार्स है तो आपके लिए योग कारक प्लैनेट, लेकिन मार्स एक नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है और उसका म्यूचुअल एस्पेक्ट सैटर्न के साथ कुछ ऐसी कंडीशंस बना सकता है जहां पे आपके इन लॉज के साथ कुछ डिफरेंस इन ओपिनियन हो सकते हैं, स्पाउस के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, या फिर स्पाउस को कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। फैमिली जो पीस है वो डिस्टर्बेंस होते हुए दिख रही है पहली 13 तारीख तक। अब देखिए केतु आपके फर्स्ट हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, तो केतु ने क्या किया है ना कि आपको वो डिअटैच्ड बना दिया है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है कि केतु आपके फर्स्ट हाउस में आया है, बट ऑलरेडी आपने वो महसूस किया होगा कि आप अब उतना एफर्ट नहीं दे रहे हैं। कोई अगर रूठ रहा है तो आप उसको इतना मनाने की भी कोशिश नहीं कर रहे, आपके एफर्ट्स में कमी आ चुकी है, आपके इंटरेस्ट में भी कमी आ चुकी है। अगर कोई कुछ बोल भी रहा है तो आप जल्दी से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये डिअटैचमेंट टाइप का जो नेचर है ये तो समय के साथ अब बढ़ता ही जाएगा। 15 तारीख को जब वीनस आपके फर्स्ट हाउस में आता है तो आपका जो बोलते हैं एक इंटरेस्ट स्पाउस की तरफ जाएगा, एक रिलेशनशिप में जिसको बोलते हैं एक पैशन फिर से इग्नाइट होगा, आप फिर से जीवन को आने ढरे से जीने की कोशिश करेंगे। केतु फिर भी वो काउंटर फोर्स लेके बैठा हुआ है आपके लगन में, और सैटर्न तो आपके 8th हाउस में है ही। तो ये जो टाइम होते हैं, इस टाइप के जो पीरियड होते हैं, इस टाइप के जो ट्रांजिट्स होते हैं, ये जनरली स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अकेलेपन के लिए और किसी साधना के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जो लोग देखिए फैमिली में इन्वॉल्व हैं, जो लोग गृहस्थ जीवन में है, इतना ईजी नहीं हो पाता है चीज़ों को इग्नोर कर पाना, तो एक कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड में क्रिएट होगा। कुछ गिल्ट्स भी आ सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं निभा रहे हैं, और आसपास के लोग कंप्लेंट्स भी कर सकते हैं इस बारे में। तो रिएक्शंस भी आपकी थोड़ी शार्प होने वाली है। देखिए मार्स सेकंड हाउस में स्पीच को थोड़ा सा हार्ड बना देता है, आप बोलने से पहले ज़्यादा सोचेंगे नहीं और आपकी कुछ बातें लोगों को हर्ट कर सकती हैं। तो इस प्रकार के समीकरण रिलेशनशिप के अराउंड फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ बन रहे हैं। लेकिन 15 तारीख को जो मरकरी का ट्रांजिट हो रहा है अपने ही साइन में एक्सॉलेशन में, जो कि आपका सेकंड हाउस, जो कि फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, जो कि स्पीच को रिप्रेजेंट करता है, और वीनस जो आपके फर्स्ट हाउस में आने वाला है, और उसके 2 दिन बाद सन केतु के साथ जो है यूनियन उसका एंड हो जाएगा और वो भी आपके सेकंड हाउस में आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपका इंक्लिनेशन फैमिली की तरफ जाएगा, आप फैमिली के ऊपर ध्यान देने लगेंगे, आप दोबारा से उस रिलेशनशिप्स को जो बिगड़ रहे हैं उनको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। थोड़े ऑब्स्टेकल आपको फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल रिलेशनशिप के अराउंड चीजें इंप्रूव होंगी। 13 तारीख के बाद से, 15 तारीख के बाद से, 17 तारीख के बाद से बैक टू बैक ऐसे इवेंट होंगे कि जिससे आपका इन्फ्लुएंस फैमिली मेंबर्स के ऊपर बढ़ेगा। थोड़े फ्रिक्शंस फादर के साथ हो सकते हैं, तो जिन लोगों के हॉरोस्कोप में सन डेबिलेटेड है या 9th लॉज अफ्लिक्टेड है, इस महीने सितंबर में थोड़ी उठापटक फादर के साथ हो सकती है, क्योंकि सन सैटर्न आमने सामने आ जाएंगे 17 तारीख से। तो सितंबर का महीना है ना, रिलेशनशिप के अराउंड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहला हाफ आपको थोड़ा सा डिटैच बना रहा है, इरिटेटेड बना रहा है, और सडनली सेकंड हाफ में आप जो है एफर्ट डालने लग जाएंगे, आप लोगों की जरूरतें पूरे करने लग जाएंगे, आप काफ़ी सेंसिटिव हो जाएंगे और अपने आसपास के लोगों की नीड्स को भी समझना शुरू कर देंगे। तो ये उतार चढ़ाव की जो स्थिति है ये बनी रहेगी सितंबर के महीने में। बच्चों के इर्द गिर्द इंप्रूवमेंट्स हैं। जुपिटर आपके 5th हाउस में एस्पेक्ट कर रहा है। जुपिटर अब काफ़ी जो है कंफर्टेबल हो चुका है जेमिनी साइन में। इनफैक्ट अगले महीने तो वो ट्रांजिट में एक्सॉल्टेड हो जाएगा। तो जो लोग चाइल्ड बर्थ का प्लान कर रहे हैं, जो लोग अपने चिल्ड्रन के अराउंड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं, उनके एजुकेशन को लेके, उनके मैरिज को लेके, सितंबर का महीना इन सब मामलों में काफ़ी पॉजिटिव है। जो लोग लव अफेयर्स में इन्वॉल्व है उनके लिए ये सितंबर का महीना काफ़ी सपोर्टिव है। आप अपने लव अफेयर को मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो लोग करंटली सिंगल हैं और अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, सितंबर का महीना काफ़ी सपोर्टिव है, क्योंकि देखिए मरकरी आपके सेकंड हाउस में एक्सॉल्टेड होने वाला है। तो सेकंड हाउस मैरिज में कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और देखिए करंटली जो यूनियन है मरकरी का केतु के साथ, जो पहली तारीख से आप महसूस करना शुरू करेंगे, वो इतना कुछ खास नहीं है पार्टनर ढूंढने के लिए। मरकरी का सेकंड हाउस में एक्सॉल्टेड होना जरूरी है, सैटर्न के सामने आना जरूरी है। सैटर्न आपके 7th हाउस लॉर्ड है। इनफैक्ट आपके मैरिज के जितने भी मैटर हैं कि आपकी कब शादी होगी, आपके किस प्रकार का आपको पार्टनर मिलेगा, उसको सैटर्न ही रूल करता है। अब जब मरकरी आप सैटर्न के सामने आएगा तो ही ये चीज़ें पॉसिबल। देखिए अब हम साल के उस दौर में आ रहे हैं, साल के उस लास्ट क्वार्टर में आ रहे हैं जब मैरिज के मुहूर्त अवेलेबल होते हैं। तो अभी आपने देखा कि कैसे सितंबर का महीना सिंह राशि के लिए, सिंह लगन वालों के लिए जाने वाला है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, कोई आपकी राय है, तो आप उसको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए या फिर क्लासेस चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया हुआ है।